लोसपा लोसपा के लक्ष्मीया गाउँपालिका के पार्टी प्रमुख अथवा उनका प्रतिनिधि मंच पाइप सेवा आसन ग्रहण करते हार्दिक अनुरोध। लोसपा आसन ग्रहण के क्रम में लक्ष्मीया गाउँपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी श्रद्धेय आदरणीय नागेंद्र यादव जी के सेहो मंच पर आसन ग्रहण करते का हार्दिक अनुरोध करबे। तैना हमरा सबके लक्ष्मीया गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 से लकर वार्ड नंबर 7 के वडाध्यक्ष जीहरू क्रमशः 1 नंबर वार्ड के वडाध्यक्ष दिलीप यादव जी, तैना वार्ड नंबर 2 के वडाध्यक्ष लालजी शाह जी, वार्ड नंबर 3 के वडाध्यक्ष तेज कुमार यादव जी, वार्ड नंबर 4 के वडाध्यक्ष रमेश कुमार शाह जी, वार्ड नंबर 5 के वडाध्यक्ष दुखरन यादव जी, वार्ड नंबर 6 के वडाध्यक्ष महावीर प्रसाद शाह जी र वार्ड नंबर 7 का वडाध्यक्ष गंगा शाहज्यूलाई पनि मंच पर आसन ग्रहण करते उनका सबके हार्दिक अनुरोध करबे। तैना लक्ष्मीया गाउँपालिका के संपूर्ण कार्यपालिका सदस्य जी सबके सेहो मंच पाइप का आसन ग्रहण करते हार्दिक अनुरोध करबे। कार्यपालिका सदस्य सब राम प्रमोद शाहज्यू, श्यामा देवी दासज्यू, रिखो देवी मण्डलज्यू, संगीता शाहज्यू, कुसुम शाहज्यू, कौशल्या यादव जी सबको मंच पाइप का अपने सब आसन ग्रहण कर देवे। तैके लिए उनका सबके हार्दिक अनुरोध कर। तैना लक्ष्मीया गाउँपालिका के 7 वार्ड के वार्ड सदस्य जी सबके अपना अपना स्थान में आसन ग्रहण कर देवे उनका सबके हार्दिक अनुरोध करबे। तैना एहि कार्यक्रम में उपस्थित भे लक्ष्मीया गाउँपालिका के 18 विद्यालय के सामुदायिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी सबके सेहो अपना यथास्थानीय आसन ग्रहण करते उनका सबके हार्दिक अनुरोध करबे। तैना सुरक्षा कर्मी साथी सबके सेहो आसन ग्रहण करते हार्दिक अनुरोध करबे। पत्रकार मित्र सबके सेहो अपना स्थान में आसन ग्रहण करते उनका सबके हार्दिक अनुरोध करबे। और ये कार्यक्रम में उपस्थित भे हमरा सबके अग्रज आदरणीय माया दीदी बहन और इस समाज के संपूर्ण समाज सेवी सबके सेहो अपना अपना स्थान में आसन ग्रहण करते उनका सबके हार्दिक अनुरोध करबे। अपने सब कार्यक्रम में देख कर जब तैयो होता है सब कोई बैसल जाओ। कार्यक्रम में हमरा सबके शुरू भ चुकल है। हमरा सबके अतिथि सब आते हमरा सबके आसन ग्रहण के कार्यक्रम जारी रहते। कार्यपालिका सदस्य हमारा सबके बीच में कुसुम शाह जी की उपस्थिति सेहो भेल है। उनका मंच पाइप का आसन ग्रहण करने के लिए उनका हार्दिक अनुरोध करबे। कुसुम शाह जी तैना एहि कार्यक्रम में हमारा सबके स्वास्थ्य कर्मी लक्ष्मीया गाउँपालिका के 7 वार्ड के स्वास्थ्य कर्मी मित्र सबके सेहो यथास्थान में आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करबे। लक्ष्मीया गाउँपालिका के संपूर्ण शाखा के शाखा प्रमुख जी सबके सेहो अपना स्थान में आसन ग्रहण करते उनका सबके सेहो हार्दिक अनुरोध करबे। साउंड सिस्टम के ऑपरेटर अपने राष्ट्रीय गान के लिए तैयारी भ जाबे। हमरा सबके आसन ग्रहण के कार्यक्रम जारी रहते। बीच बीच में सेहो हमरा सबके बंद नहीं होते कार्यक्रम के अंत तक ल। वर्तमान में हम सब अब विधिवत रूप में कार्यक्रम के दिशा हम सब जा रहे छी। सबसे पहले हमरा सबके कोनो भी कार्यक्रम शुरू करे के लिए हम सब देश प्रति समझना करे छे और वही के तहत सब कोई अपना अपना स्थान पर से उठ कर राष्ट्रीय गान में सहभागी भ जाए के लिए हम सबको के हार्दिक अनुरोध करबे। राष्ट्रीय गान गाते के लिए अपना स्थान पर से उठ कर सब कोई राष्ट्रीय गान गाते के लिए हम सब हार्दिक अनुरोध करबे। राष्ट्रीय गान शुरू कर ले। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायोथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र ज्ञान भूमि शान्ति आगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। तैना हमरा सबके नेपाल में बहुत सा गत विगत में जन आंदोलन के बावजूद आज हम सब
एक संज्ञात्मक राज्य में आ चुकल छे। तै में हमरा सबके बहुत सा हमरे समाज के विभिन्न कालखंड में शहीद भेल, ज्ञात अज्ञात शहीद प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कर देवे के लिए सब कोई फिर से अपने सबके हम दुख दिए चाहबे कि फिर से अपना स्थान पर से उठ कर 1 मिनट के मौन धारण कर देवे के लिए हम सबके हार्दिक अनुरोध करबे। शहीद प्रति समझना स्वरूप मौन धारण कर देवे के हम सबके हार्दिक अनुरोध करबे। समय शुरू। धन्यवाद। ये 11वीं गांव सभा के उद्घाटन समारोह में हमरा सबके निमंत्रणा के स्वीकार कर जे हमरा सबके मंच में आसीन अतिथि सब साथ उनका सबके स्वागत कर देवे के लिए शर्मिला जी के टीम हमें कहने रही है वो टीम मंच पर आब देवे के लिए हम आग्रह करबे। शर्मिला जी अपना टीम लगा अपने मंच पर आब जाबे हमारे सबके अतिथि सबके स्वागत करे के लिए और फिर से हम आसन ग्रहण के क्रम में जुड़ा चाहबे। हमारे सबके बीच में भरकर मध्य प्रदेश के सांसद एवं नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक आदरणीय दाजू कुमारकांत जी उपस्थित है। उनका शिव मंच पर आसन ग्रहण कर देवे के लिए हम उनका आग्रह करबे, हार्दिक अनुरोध करबे। सबको के फूल माला और बेच लगा देवे के लगा स्वागत कर देवे के लिए हम अपने सबके अनुरोध करबे। हमारे सबके बीच में लक्ष्मणिया गांव पालिका के समाजवादी पार्टी के नेता राजकिशोर यादव जी से उपस्थित है। उनका मंच पाइप का आसन ग्रहण कर देवे के लिए हार्दिक अनुरोध करबे। राजकिशोर यादव जी है ना। हमारे सबके बीच में नेकपा एमाले अखिल किसान महासंघ जिला अध्यक्ष गणो राव जी के से मंच पाइप का आसन ग्रहण कर देवे के लिए हार्दिक अनुरोध करबे। गणो राव जी हमारे सबके बीच में नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री एवं नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी के सलाहकार सहित हमारे सबके बीच में उपस्थित भगल है। अरविंद शाह जी के सेहो मंच पाइप का आसन ग्रहण कर देवे के लिए हार्दिक अनुरोध करबे। अरविंद शाह जी तैना हमारे सबके बीच में उपस्थित अतिथि लगाए हमारे सबके निमंत्रणा की स्वीकार कर एकदम घाम में अपने सब जो उपस्थित भेली है तै के अपने सबके हौसला बढ़ा देवे के लिए उच्च मनोबल राख देवे के लिए हमरा सबके शब्द से स्वागत कर देवे के लिए लक्ष्मणिया गाँव पालिका के हमरा सबके प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रद्धेय नागेंद्र यादव जी की अपन स्वागत मंतव्य राख देवे के लिए हार्दिक अनुरोध करबे। नागेंद्र यादव जी उद्घाटन के बाद तैना स्वागत के क्रम में सम्मान स्वरूप हमारे सबके बीच में कुछ और चीज है तय के लक गमछा से सम्मान कर देवे के लिए दुसला से सम्मान कर देवे के लिए हमारे सबके लक्ष्मीया गाँव पालिका आई कार्यक्रम के सभा अध्यक्ष एवं लक्ष्मीया गाँव पालिका के श्रद्धेय गाँव पालिका अध्यक्ष श्री भोगेंद्र मिश्र जी के हम हार्दिक अनुरोध करबे और हम इन्हें नाम पर भाई अपने सबके
वड़ा सदस्य जी सबके नाम पर में अपने सब मंच के अगाडि में आएगा। जयनारायण जी अपने गमछा सलाइन दे भाई। हमरा सबके सातु वाड़ा के वाड़ा सदस्य जी सबके हम नाम पढ़बे। अपने सब मंच के अगाडि में खाड़ बक अध्यक्ष जी से सम्मान स्वीकार कर ले जाते। वार्ड नंबर 1 शिवो देवी, उदय कुमार यादव, जितेंद्र यादव। तैना वार्ड नंबर 2 सोनीता देवी रविदास, विजय कुमार मंडल खतबे, बिल्टू कावारी। वार्ड नंबर 3 जहीरा खातून, दाना देवी महाराज, नागेश्वर यादव, वीरेंद्र कुमार यादव। तैना वार्ड नंबर 4 गंगा देवी, कौशल्या देवी पासवान, संतोष नायक, रतन यादव। वार्ड नंबर 5 संजू देवी दास, तत्मा, राम नरेश ठाकुर, नरेश सासुरी। फिर वार्ड नंबर 6 कुमिया खातून, गंगा प्रसाद यादव, चंदेश्वर दास तत्मा। वार्ड नंबर 7 राजकुमारी मंडल, फूल कुमारी देवी, श्रवण कुमार झा, रमेश किशोर चौधरी। सबको अपने सब अध्यक्ष जी के हाथ से सम्मान ग्रहण करने के लिए मैं अपने सबके आग्रह करबे। धनुषा जिला समन्वय समिति के सभापति प्रमुख हमारे सबके आदरणीय अंकल राजनंदन मंडल जी उपस्थित भए छन्। उनका मंच पाइप का आसन ग्रहण करने के लिए हम सब हार्दिक अनुरोध करबे राजनंदन मंडल जी के। और उनका फूलमाला और सम्मान कर देवे के लिए सेहो अध्यक्ष जी के हम आग्रह करबे। सबसे स्वागत कर देवे के लिए अथवा स्वागत मंतव्य रख देवे के लिए लक्ष्मीनिया गाउँपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी नागेंद्र यादव जी के हम हार्दिक अनुरोध करबे। धन्यवाद उद्घोषक साथी। आए हमरा सबके लक्ष्मीनिया गाउँपालिका के आर्थिक वर्ष 2080-81 के 11 गाँव सभा उद्घाटन समारोह के अध्यक्षता ग्रहण कर हमरा सबके श्रद्धेय गाउँपालिका अध्यक्ष जी पहिना एक कार्यक्रम में उपस्थित भेल हमरा सबके प्रदेश सांसद कुमारकांत झाजी, शेष नारायण यादव जी, माननीय अंजना पंडित जी, जिला समन्वय समिति के प्रमुख राजनंदन मंडल जी, ऐना हमरा सबके विभिन्न पार्टी के गाउँपालिका लक्ष्मीनिया गाउँपालिका में रहल पार्टी प्रतिनिधि सब, एमाले, कांग्रेस, जसपा, लोसपा लगायत के संपूर्ण पार्टी प्रतिनिधि तैना एक कार्यक्रम में उपस्थित भेल। वार्ड नंबर हमरा सबके लक्ष्मीनिया गाउँपालिका के उपाध्यक्ष जी, तैना वार्ड नंबर 1 के वार्डाध्यक्ष दिलीप कुमार यादव जी, वार्ड नंबर 2 के वार्डाध्यक्ष लालजी शाह जी, तैना वार्ड नंबर 3 के वार्डाध्यक्ष तेज कुमार यादव जी, वार्ड नंबर 4 के वार्डाध्यक्ष रमेश कुमार शाह जी, वार्ड नंबर 5 के वार्डाध्यक्ष दुखरन यादव जी, वार्ड नंबर 6 के वार्डाध्यक्ष महावीर प्रसाद शाह जी, वार्ड नंबर 7 के वार्डाध्यक्ष गंगा शाह जी लगायत हमरा सबके गांव कार्यपालिका के संपूर्ण सदस्य और एहि कार्यक्रम में उपस्थित भेल हमरा सबके लक्ष्मीनिया गाउँपालिका के संपूर्ण सभा सदस्य जी, तैना हमरा सबके 18 सामुदायिक विद्यालय से उपस्थित भेल प्रधान अध्यापक जी, निजी विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी, तैना हमरा सबके गाउँपालिका के संपूर्ण शाखा के शाखा प्रमुख जी, तैना एहि कार्यक्रम में उपस्थित भेल सुरक्षा निकाय के सुरक्षा प्रमुख जी, तैना एक कार्यक्रम में उपस्थित भेल अन्य पार्टी के
पार्टी प्रतिनिधि सब ऐना है कार्यक्रम में उपस्थित भेल हमरा सबके महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका जी ऐना एहि कार्यक्रम में उपस्थित भेल हमरा सबके अन्य सरकारी गैर सरकारी निकाय के सहकारी प्रमुख जी सब ऐना एहि कार्यक्रम में उपस्थित भेल महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक लगायत संपूर्ण महानुभाव बुद्धिजीवी सब में हम गांव पालिका के तरफ से और व्यक्तिगत तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहिए। वास्तव में हम सब नेपाल को राजनीतिक इतिहास में विभिन्न काल खंड पार गरी आज संघीयता में प्रवेश गरेका छौं। नेपाल को संविधान में 3 तह को सरकार को व्यवस्था भएको छ। सोही अनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो निकाय को नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइसकेको छ र सोही क्रममा आज हामी मिति 2080 असार 10 गतेका दिन लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले पनि आफ्नो आर्थिक वर्ष 2080-81 को आय व्यय अनुमान तथा नीति र कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण 11औं गाउँ सभाबाट गर्न गइरहेको छ। हामी निजामती कर्मचारीहरूको आफ्नै पद दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा स्थानीय निकायमा खटाइएको छ र हाम्रो पद दायित्व एवं जिम्मेवारी समेत कार्यालयको प्रकृति अनुसार फरक फरक हुन जान्छ र हामी प्रशासकीय अधिकृत संघ सरकारको स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने गर्दछौं। संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच सहयोग समन्वय र सहकार्यको अनुभूति स्वरूप आज हाम्रो कार्यक्रममा समेत हामीले संघीय सरकारका सांसदज्यू प्रदेश सरकारका सांसदज्यू र गाउँपालिका स्थितका पार्टी प्रतिनिधिज्यूहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ। हामीलाई आशा छ कि लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको सार्वजनिक विकासको लागि यस गाउँपालिकाको आफ्नो आन्तरिक स्रोत र बजेटले हालको जनताको अपेक्षा अनुसारको विकास निर्माणका काम गर्न सक्दैनौं र यसको लागि हामीलाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोगको अति नै अपरिहार्य हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि उहाँहरूको सहयोग र अनुदानले हामीले आशा अनुसारको सबै कार्य सम्पन्न गर्न नसके पनि हाम्रो अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिएका धेरै कुराहरू हामीले चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न पाएका छौं। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा लक्ष्मीनिया गाउँपालिकालाई झनै चाहिँ संघीय सरकारबाट गत वर्ष भन्दा वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडमा धेरै रकम घटेर हामीलाई प्राप्त भएको छ। तैपनि हामीलाई हाम्रो गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगमा र हाम्रा अध्यक्षज्यूको चाहिँ उत्प्रेरणा र सहयोगले हामीले गरेको प्रयास स्वरूप हाम्रो लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले संघीय सरकारबाट हाम्रो महत्वाकांक्षीमा रहेको 2वटा महत्त्वपूर्ण योजनाहरूले हामीले विशेष अनुदान र सम्पूरक अनुदानको रूपमा लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको छ। त्यसको लागि म संघीय सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट हामीलाई तोकिएको सिलिङ भित्रको योजना स्वीकृत नभए पनि सशर्त अनुदान तर्फको हामीलाई जुन रकम प्राप्त भएको छ त्यसको फलस्वरूप हामीले तत्काल चाहिँ 7वटा विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीको रूपमा जुन फिल्टर जडानको प्लान्ट हामीले लगाउन पाएको छौं। त्यसको लागि हामी प्रदेश सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौं। त्यस्तै प्रदेश सरकारले समेत हामीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने चालू आर्थिक वर्षको योजनामा विशेष र सम्पूरक अनुदान समयमा उपलब्ध गराइदियो भने हाम्रो जुन लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित योजनाहरू छन्, वार्षिक विकासका योजनाहरू छन्, त्यो हामीले समयमा सम्पन्न गर्न सक्छौं। हामीले यो आर्थिक वर्षमा जुन गत वर्षको हाम्रो लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाद्वारा
गाउँ सभाबाट पारित गरेको स्वीकृत वार्षिक विकास बजेटमा हामीले लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन हुने सम्पूर्ण योजनाहरू हामीले जेष्ठ मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसकेका छौँ। आंशिक रूपमा मात्र हाम्रो भवन निर्माणका केही कार्यक्रमहरू छ जुन चाहिँ निर्माणको क्रममा रहिरहेको छ। समग्र रूपमा म जनप्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार भन्दा हामीले सामाजिक क्षेत्रका विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि, पशुलाई हामीले प्राथमिकतामा राखी हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ र त्यही अनुसार हामीले आज प्रत्येक विद्यालयमा केही न केही भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू गरेका छौँ। विद्यालयतर्फ गर्नुपर्ने धेरै सुधारका भौतिक पूर्वाधारका काम हामीहरूले यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका छौँ। तर खास गरी हामीले पठन पाठनतर्फ जुन गाउँपालिकाबाट गर्नुपर्ने सहयोग र शिक्षक व्यवस्थापनमा हाम्रो केही आन्तरिक चाहिँ व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी भए हामीले गर्न पाएनौँ। त्यो व्यवस्थापनलाई म अझै यही मञ्चबाट सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिमा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि जुन पठन पाठनमा हामीले भर्खरै 18वटा प्रजीवहरूसँग जुन हामीले 2 पटक बैठक बसिसक्यौँ, उहाँहरूको हामीप्रति यही गुनासो छ। हाम्रो जुन सामुदायिक विद्यालयप्रति यो वर्षमा जुन विद्यार्थीहरूको भर्ना जुन प्रक्रिया बढेको छ, प्रत्येक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या अन्य आर्थिक वर्षको अपेक्षामा यो आर्थिक वर्षमा बढेको छ। त्यसको चापलाई मध्यनजर गरी शिक्षकको व्यवस्थापनमा हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फ चाहिँ हामीले गत आर्थिक वर्षमा हामी यही सभाबाट घोषणा गर्नुभएको थियो हाम्रो अध्यक्षले कि हामी एम्बुलेन्स खरिद गरेर पालिकामा निःशुल्क चाहिँ बिरामीहरूको ओसार पसार लगायत खास गरेर बर्थिङ सेन्टरहरूको जुन बर्थिङ गर्नको लागि हामीलाई अपार्य आवश्यकता थियो, त्यो आज हाम्रो माझ सामु चाहिँ उद्घाटनको लागि हामी यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएका छौँ। त्यसको लागि पनि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूमा धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मलाई 1 वर्षको भित्रमा जुन काम गर्नमा यहाँका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्षज्यूहरूले र कर्मचारीहरूले काम गर्ने क्रममा सहयोग गर्नुभएको छ र त्यसको फलस्वरूप आज हामी धनुषा जिल्लामा नै पूर्वाधार लगायतको अन्य कामकाजमा चाहिँ हामी सबभन्दा पहिले सम्पन्न गर्न पाएका छौँ। साथै यस हाम्रो निमन्त्रणा कार्यक्रमलाई स्वीकार गरी आफ्नो अमूल्य समय दिनुभए उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हृदयदेखि स्वागत गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यही सम्पन्न गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाम्रा निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आएका पाहुनाहरूलाई स्वागत गरेर मञ्चबाट बिदा भइसक्नुभएका छन् हैन। हमरा सबके अब दोस्रो चरण के कार्यक्रम 2080-81 के निधि तथा कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण एवं 11 गाउँ सभा के उद्घाटन हमरा सबके अब हमरा सबके एहि कार्यक्रम के विधिवत रूप में उद्घाटन कर देबे के लिए पानस्पति प्रज्वलन कर देबे के लिए लक्ष्मीनिया गाउँपालिका 11 सभा के आई के सभाध्यक्ष एवं लक्ष्मीनिया गाउँपालिका अध्यक्ष श्री भोगेन्द्र मिश्र जी लगायत मंच में आसीन हमरा सबके प्रदेश सांसद एवं कुमारकांत झा जी, शेषनारायण यादव जी, अंजना पंडित जी लगायत के अतिथि सब में सहयोग कर बत्ती के प्रज्वलन कर देवे के लिए हार्दिक अनुरोध करबे। क्षमा चाहे हम हमरा सबके बीच में पूर्व मंत्री शिवजी उपस्थित हैं।
वनस्पति बाल में हुनका सेहो सहयोग कर्तव्य में हार्दिक अनुरोध करबे। अरविंद शाहजी के तैना हमारा सबके बीच में जिला समन्वय समिति के प्रमुख जी सेहो उपस्थित है, उनका सेहो बत्ती प्रज्वलन कर्तव्य में हार्दिक अनुरोध करबे। राजनंदन मंडल जी भरकर हमारा सबके बीच में अंचल आयुर्वेद औषधालय प्रमुख जी डॉक्टर सीमा झा की उपस्थित भेलिए, उनका सेहो मंच पाइप का आसन ग्रहण कर्तव्य में हार्दिक अनुरोध करबे। डॉक्टर सीमा झा जी अंचल आयुर्वेद औषधालय प्रमुख डॉक्टर सीमा झा जी के सेहो मंच पाइप का आसन ग्रहण कर्तव्य में हार्दिक अनुरोध करबे। उनके स्वागत करबे अपने सब। तैना चालू आर्थिक वर्ष में लक्ष्मणिया गांव पालिका लक्ष्मणिया वासी के सहयोग के कर के लिए के बस के बाद में उजले से मीडिया गुरु जी के कम चला बस सुनील अकेला मार दी छ ताली बजाई सबको ताली बजाने में शामिल करने वाली को हिसाब आनंद अब हम सब बाबू देख लीजिए हम सब पे हाथ रख देता है ये तो साफ वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य बिल्टू कबारी जी से उपस्थित भेलिन, उनका मंच पाइप का अपन सम्मान स्वीकार करबे के लिए हम हार्दिक अनुरोध करबे। बिल्टू कबारी जी तैना लक्ष्मणिया गांव पालिका के 2080-81 के अनुमानित आय पे गांव पालिका अनुमानित कते अपने के बजट निर्धारण कैने है, वही में से कते खर्च करे के अपेक्षा कैने है, कते खर्च भ जते, तो सबके लेखा जोखा करे 2080-81 के आय व्यय के प्रस्तुति करे के लिए लक्ष्मणिया गांव पालिका के अध्यक्ष श्री भोगेंद्र मिश्र जी के हम हार्दिक अनुरोध करबे। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आजुक लक्ष्मणिया गांव पालिका के 11वें गांव सभा उद्घाटन समारोह कार्यक्रम के अतिथि नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति माननीय प्रदेश सभा सांसद एवं नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक माननीय श्री कुमारकांत झा जी, अतिथि मध्य प्रदेश सांसद माननीय श्री शेष नारायण यादव जी, अतिथि मध्य प्रदेश सांसद माननीय श्री अंजना पंडित जी, अतिथि जिला समन्वय समिति के प्रमुख श्री राजनंदन मंडल जी, फोकस गणपति
अतिथि नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के नेता श्री अरविंद शाह जी। अतिथि लक्ष्मीनिया गांव पालिका के उपाध्यक्ष श्री फूल कुमारी यादव जी। अतिथि लक्ष्मीनिया गांव पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री नागेंद्र यादव जी। अतिथि लक्ष्मीनिया गांव पालिका वार्ड नंबर 116-7 तक के संपूर्ण वार्डाध्यक्ष जी लगाए दिलीप कुमार यादव जी, लालजी शाह जी, तेज कुमार यादव जी, रमेश कुमार शाह जी, श्री दुखरन यादव जी, श्री महावीर प्रसाद जी, श्री गंगा शाह जी। अतिथि संपूर्ण कार्यपालिका के सदस्य जी लोग, अतिथि लक्ष्मीनिया गांव पालिका के संपूर्ण सभासद एवं प्रत्येक वार्डा के वार्डा सदस्य, अतिथि लक्ष्मीनिया गांव पालिका के पूर्व वार्डा अध्यक्ष एवं वार्डा सदस्य जी लोग, पत्रकार बंधु, सुरक्षाकर्मी एवं संपूर्ण उपस्थिति महानुभाव लोग में लक्ष्मीनिया गांव पालिका के तरफ से और जे कि हम अपना व्यक्तिगत तरफ से सब गोटा के हार्दिक जय नेपाल के अभिवादन करे चाहे छी। आइ जे कि आब हम अहाँ सबके अनुमति से सभासद जी के अनुमति से हम आब अपन नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्मीनिया गांव पालिका के प्रस्तुति कर जा रहल छी। आदरणीय सभासद लोग तथा विशिष्ट अतिथि लोग, लक्ष्मीनिया गांव पालिका गांव कार्यपालिका के कार्यालय लक्ष्मीनिया बाजार धनसा मध्य प्रदेश नेपाल 11वां गांव सभा अधिवेशन में गांव पालिका आब 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम 2080 आषाढ़ 10 गते हमार सबके लक्ष्मीनिया गांव पालिका के नारा सुंदर समुन्नत र समृद्ध लक्ष्मीनिया गांव पालिका। लक्ष्मीनिया गांव पालिका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम 2080-81 संदर्भ में युवालाई देश बेरोजगारी को अवसर पूरा करने र गाँव घर को बसाइलाई आकर्षक बनाउने चुनौती हामी सबैको साझा मुद्दा हुन पुगेको छ। यस विशिष्ट परिस्थितिमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानशील क्रियाकलाप मार्फत अगाडि बढाउँदै तीव्र दिगो आर्थिक विकास गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को मूल लक्ष्य हासिल गर्नु परेको छ। यसका लागि हाम्रो गाउँपालिका स्थानीय आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। आदरणीय सभासद लोग, सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाई सुशासनको अनुभूति जनमानसमा ल्याउन गाउँपालिका क्षमता विकास गर्न समेत परिहार छ। यसका लागि विद्युतीय सुशासन प्रणालीलाई सेवा प्रभावमा व्यापक र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। विकास तथा समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका अवसर तथा चुनौती विद्यमान अवसरहरू हाम्रा लागि देहाई बमोजिमका अवसरहरू रहेका छन्। संविधान तथा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार स्थापना भई 22 एकल अधिकार सहित विविध साझाधिकार किटान हुनु, आफ्ना अधिकार क्षेत्रका विषयमा ऐन कानुन तर्जुमा योजना तर्जुमाको अभ्यास हुनु, विकास निर्माणका विविध विषयमा नीति कार्यक्रम तथा विधेयक सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रष्ट हुनु, गाउँपालिकाभित्र भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता रहनु, सबै वाडामा सडक पूर्वाधारको पहुँच हुनु, सडक निर्माणमा भएको लगानीसँगै गाउँपालिका उत्पादित कृषि जन उत्पादनलाई बजारसम्मको पहुँच स्थापित हुनु, घरहरूको निर्माणमा भवन संहिता पालना हुने क्रम बढ्नु तथा नक्सा पास गर्न नागरिकको आकर्षण बढ्नु। विद्यमान चुनौतीहरू हाम्रा सामु देहाई बमोजिमका चुनौतीहरू रहेका छन्। रोजगार उन्मुख सिपमूलक शिक्षाको विकास गर्नु, बजारको सूचना कृषकलाई समयमा नै उपलब्ध गराउनु, गुणस्तरीय बिउ बिजन मलखा समयमा नै उपलब्ध गराउनु। आदरणीय महानुभाव लोग, युवा जनशक्तिलाई कृषि व्यवसाय प्रति आकर्षित गर्नु, व्यावसायिक कृषकको संख्या वृद्धि गर्नु, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका शिक्षित युवाको टिम तथा पुँजीलाई उद्यम विकासमा उपयोग गर्नु, निर्माण भएको पूर्वाधारको मरम्मत सम्भार पद्धतिको विकास गर्नु, सडक लगायतका पूर्वाधारको उपयोग योजना डिजाइन तथा ड्राइङ बिना गरिने सडक तथा अन्य पूर्वाधारका संरचना निर्माणको कार्यलाई रोक्नु, भिरालो ठाउँ बाढी पहिरो तथा डुबान लगायतका प्रकोपको उच्च जोखिम भएका बस्तीमा भवन निर्माण कार्यलाई रोक्नु, अव्यवस्थित बस्ती विस्तारको क्रम रोक्नु तथा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नु, वैज्ञानिक जलवायु उत्थानशील तथा व्यावहारिक एवं उपयुक्त भूवियोग योजना तर्जुमा गरी लागू गर्नु, संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रभावकारी सेवा प्राप्ति र व्यवस्थित गर्नु, प्राकृतिक स्रोत तथा नदी जन पदार्थ
ढुङ्गा बालुवा गिटीको मापदण्ड अवलम्बन नगरी अत्याधिक दोहान रोक्नु, विभिन्न कालखण्डमा गाउँपालिकाबाट निर्माण भएका पूर्वाधारका संरचना पुँजीगत सम्पत्तिको लगत तयार गर्नु, मूल्याङ्कन गर्नु तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी उपयोग सम्बन्धी योजना एसेट म्यानेजमेन्ट प्लान तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु, नीति तथा कार्यक्रम तज्मुका आधारहरू संविधान प्रचलित कानुन व्यवस्था, राष्ट्रिय प्रदेश र स्थानीय नीति योजना र लक्ष्य एवं अनुभव तथा सिकाइ आदि। नेपालको संविधानमा स्थानीय शासन सम्बन्धी उल्लेख भएको नीतिगत व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन नै 2073ले स्थानीय तहले आवधिक वार्षिक तथा रणनीतिक योजनाहरू बनाई लागू गर्दै जानुपर्ने प्रावधान राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन 2078 15औं आवधिक योजनाको मूलभूत पक्षहरू अनुसार विभिन्न चरणको सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। 15औं योजनाको विकास लक्ष्य 2030 को मार्गचित्र, गाउँपालिकाको आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च योजना, गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याइएका कानुनी प्रावधान समेतलाई ध्यानमा राखी यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ। आदरणीय महानुभावहरूले गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास निर्माणको कार्यमा गाउँपालिकाभित्रका आम उपभोक्ताहरू, सर्वसाधारण जनता, उद्योगी व्यवसायहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू तथा विकास साझेदारहरूको निरन्तर सहयोग रहँदै आएको छ। विकास र सुशासनको लागि जनप्रतिनिधिहरूले स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अगुवाई गर्ने हो भने प्रशासनिक षड्यन्त्रले त्यसलाई प्राविधिक तथा कानुनी ढाँचाभित्र आबद्ध गराउने हो। आम नागरिकहरूले साथ सहयोग सुझाव दिने हो। जनसहभागिता एवं जनपरिचालनको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले कायम गरेको इतिहासलाई अक्षुण्ण राख्दै शासकीय प्रबन्धमा जवाबदेहिता, पारदर्शिता, गुणस्तरीयता एवं स्वच्छतायुक्त जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ। गाउँपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण O&Mलाई अध्यावधिक रूपमा अध्ययन गरी छर्तो एवं चुस्त सङ्गठन संरचना मार्फत प्रशासनिक तथा चालू खर्चलाई मितव्ययी बनाइनेछ। यसबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तथा विकेन्द्रित तुल्याउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने नीति ल्याइएको छ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय हस्तान्तरणको उत्तम र प्रभावकारी परिचालन एवं उपयोग गर्दै वित्तीय आत्मनिर्भरता कायम गर्ने प्रयत्न गर्नेछ। यस गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा सम्मिलित समावेशी, स्वच्छ, सुरक्षित, स्वावलम्बी र सुशासित समुदाय निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ। जनताको मौलिक अधिकार प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्नका लागि सहभागिताका माध्यमबाट पारदर्शिता, जवाबदेहितालाई जोड दिनेछ। चालू आवकको हालसम्मका प्रमुख उपलब्धिहरूको संक्षिप्त विवरण। भौतिक उपलब्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास, सडक, खाने पानी, सिँचाइका क्षेत्रमा भएका उपलब्धि, सडक यातायात। यस गाउँपालिकामा हालसम्म 12 किलोमिटर कालेपत्रे, 150 किलोमिटर पक्की सडक, 250 किलोमिटर ग्राभेल सडक, 90 किलोमिटर धुले वा कच्ची सडक रहेको छ। गाउँपालिकाका सबै वाडामा सडकको पहुँच पुगेको छ। गाउँपालिकाले विभिन्न बस्ती र पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा समेत सर्वयाम गाडी चल्ने सडक पूर्वाधार विस्तार गरेको छ। गाउँपालिकाबाट अन्य गाउँपालिका तथा प्रमुख राजमार्गसम्मको सडक पहुँचलाई सुदृढ बनाइएको छ। सिँचाइ, गाउँपालिकाको विभिन्न वाडामा गरी कुल 100 हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुने अवस्था सृजना भएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण डिजाइन अनुसार पानी प्राप्त हुने कुरामा चुनौती थपिएको छ। आदरणीय जनसमुदाय, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य लक्षित समूहका क्षेत्रमा भएका उपलब्धि। गाउँपालिकामा रहेको 15 शय्याको अस्पताल उद्घाटन भई हाल छिटै सुचारू हुने अवस्थामा रहेको छ। कार्यालयबाट प्रभाव हुने सार्वजनिक सेवा लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, ब्याङ्किङका कारोबार आदिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग भएको छ। विकासका विभिन्न क्षेत्रमा महिला तथा युवाहरूको संलग्नता बढेको छ। युवाहरूको खेलकुदमा संलग्नता बढाउनका लागि खेलकुद मैदान तथा कबड हल निर्माणका लागि विशेष प्राथमिकतामा राख्नेछन्। आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सहकारी, रोजगारका क्षेत्रमा भएका उपलब्धि। हालसम्म गाउँपालिका नगरपालिकामा 20 किलोमिटर कृषि सडक निर्माण भएको छ। तरकारी सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिनेछन्। 5 स्थानमा कृषि हाट बजार र शीतगृहको निर्माणका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखिनेछन्। कृषि सहकारी संस्थालाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने उत्प्रेरित गरिएको छ। गाउँपालिकाभित्र रहेको पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कामलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। रोजगारी सृजना गर्ने, गाउँपालिकाभित्र रहेको श्रम शक्तिको लगत तयार गरी विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको छ। यसबाट 500 भन्दा बढी रोजगारी सृजना भएको छ। वन वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापन, वन वनस्पति, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, जलाधार व्यवस्थापनलाई समेट्ने गरी यसबाट प्राप्त हुने काठ, दाउरा, जडीबुटी, हरित उद्यम र पर्यटनको विस्तारका लागि गाउँपालिकामा रहेका 5 समूहमा 20 हेक्टर क्षेत्रफलमा सामुदायिक वनमा उपयोग र संरक्षण सहितको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका अभ्यासहरू प्रारम्भ गरिएको छ। दिगो फोहोर व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गरी नयाँ प्रविधिमा
आधारित भई केही असल अभ्यासको थालनी भएको छ। सुशासन तथा संस्थागत विकास, कानुनी व्यवस्था, राजस्व परिचालन, संगठन संरचना, सार्वजनिक निजी साझेदारी एवं समन्वय भएका उपलब्धि, उद्योग व्यवसायी दर्ता, नवीकरण, हस्तान्तरण तथा नामसारी जस्ता प्रशासनिक प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सरलीकरण र प्रभावकारी बनाइनेछ। लगानी मैत्री नीति तथा औद्योगिक पूर्वाधार शुद्धिकरण गर्दै उद्योग तथा पर्यटनको विकासको नीति लिइनेछ। सम्पूर्ण स्वदेशी कच्चा पदार्थ गरी उत्पादन गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई उत्पादन स्थलसम्म सडक पूर्वाधार तथा विद्युतीकरणको पहुँच पुर्याइनेछ। पर्यटन मार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न गाउँपालिकाको पर्यटन गुरु योजना तर्जुमा गरी सोही आधारमा पर्यटन पूर्वाधार विस्तार र पर्यटन विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्रका पर्यटक स्थलहरू जोड्न पर्यटक सडक सञ्जाल कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्नेछ। विभिन्न जातिको जाति परम्परागत पूर्व संस्कार र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नेछ। विभिन्न जातिहरूको ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक पहिचान अवगत गराउन पर्यटकहरूलाई होम स्टे सहित स्थानीय अर्ग्यानिक तरकारी तथा अन्य खाद्य उत्पादन पाहुनाको रूपमा राख्न घर छनौट गर्नेछ। मुख्य स्थान चोक र गाउँपालिका प्रवेशद्वारहरूमा पर्यटकीय क्षेत्रको परिचय सहित पर्यटक आकर्षण गर्ने डिजिटल डिस्प्ले बिलबोर्ड राखिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रसारका लागि डकुमेन्ट्री प्रसारण र ब्रोसरहरूको वितरण गर्नेछ। अन्तर गाउँपालिका सम्बन्ध प्रवर्धन गर्दै अन्य स्थानीय तहहरूका असल अभ्यासलाई अनुसरण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न थप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गाउँपालिकाहरूसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्नेछ। कृषि तथा पशु पक्षी सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, उच्च मूल्यका फल फूल तरकारी तथा अन्य बालीहरूको पकेट क्षेत्रहरू पहिचान गरी सघन कृषि क्षेत्र निर्धारण गरी ती स्थानहरूमा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। रैथाने बालीहरूको संरक्षण, खेती विस्तार र बजारीकरणको लागि विशेष प्रबन्ध मिलाइनेछ। गाउँपालिका भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूलाई स्थानीय परिकारको ब्रान्डको रूपमा त्यस्तो खाना उपलब्ध गराइनेछ। कृषि उपजको आयात प्रस्तीय स्थापनाको नीतिलाई कृषि तथा पशुपालनलाई आधुनिक प्रविधिमा आधारित तुल्याउँदै व्यवसायीकरण गर्नेछ। आदरणीय जनसमुदाय, गाउँपालिकाभित्रका कृषकहरूको खण्डीकृत, वर्गीकृत एवं विस्तृत तथ्याङ्क आधार निर्माण गर्नेछ। व्यावसायिक कृषि पकेट क्षेत्रमा सिँचाइ, कृषि सडक, विद्युतीकरण, कृषि बजार, शीत भण्डार तथा गोदाम घरहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ। मासु पसल तथा बग्धशालाहरूको पूर्वाधार स्तोन्नति गरी स्वास्थ्य मापदण्डमा आधारित तुल्याइनेछ। कृषि उत्पादनको मूल्य श्रृङ्खलाको विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउने क्रममा कृषि उपजको बजारीकरणका लागि कृषि बजार प्रणाली सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने। तरकारी उत्पादनको लागि व्यावसायिक करेसाबारी, बगर खेती, करार खेती र कौशी खेतीको लागि तालिम प्रविधि र लगानीको व्यवस्था सहितको नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रोत्साहन गर्नेछ। सहकारी सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन प्रवर्धन गर्दै निक्षेपकर्ताहरूको हित संरक्षणका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ। उत्पादनमूलक सहकारीहरूको स्थापना गरिएमा बिउ पुँजी लगानीको रूपमा सहयोग उपलब्ध गराइने र वार्षिक उत्पादनका अनुदान दिने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र स्थापना हुने कृषि समूह, निजी फर्म र सहकारीको दर्ता तथा कार्यक्षेत्र अनुमति जस्ता विषयहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाइनेछ। सहकारीहरूको माध्यमबाट उत्पादनशील क्रियाकलापमा संलग्न नागरिकहरूको पुँजी सङ्कलन तथा परिचालन गरी साना तथा स्वरोजगारीका अवसर सृजना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने योजनालाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि लगायत विषयगत सहकारीलाई सो क्षेत्रमा केन्द्रित भई लगानी गर्ने नीतिलाई कठोर रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, पत्रकार महासङ्घको सहकार्यमा स्थानीय सञ्चार गृहहरूको सुदृढीकरण गर्दै सञ्चार संस्था र गाउँपालिकाको सहकार्यमा जनहितकारी सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने, गाउँपालिकाका निर्णय तथा सूचनाहरूमा सञ्चार संस्थाहरूको पहुँच बढाई खुल्ला सरकारको नीति लिनेछ। आदरणीय सभासदज्यूहरू, आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र गुणस्तर कायम गर्ने, नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्ने र यस्तो अनुगमनमा उपभोक्ताहरूलाई समेत संलग्न गराइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सार्वजनिक तथा सहकारी जग्गाहरूको मिहिन ढङ्गले खोज तथा अध्ययन गरी अभिलेख राखी त्यस्ता जग्गाहरूको संरक्षण गर्नेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेख व्यवस्थापन गरी निजहरूको रोजगार तथा सेवाको सुरक्षा र निजहरूको हित प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। विपन्न र निम्न आय भएका घर परिवार पहिचान गरी परिचय पत्र उपलब्ध गराई लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ।
सार्वजनिक खर्चलाई वैज्ञानिक अनुमान योग्य र नतिजामुखी तुल्याउन मध्यकालीन खर्च संरचना MTEF पछि प्रयोगमा ल्याइनेछ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय तहहरूसँग आपसी सहकार र समन्वयको लागि अन्तर समन्वय तथा सहकार नीति तर्जुमा गर्नेछ। वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, खाने पानी तथा सरसफाई, खाने पानीको जटिलतम समस्याको तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्भाव्य स्रोतहरूको खोजी तथा योजना तयार गरी खाने पानीको उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। विभिन्न खोला, नदी तथा अन्य स्रोतबाट खाने पानीलाई आपूर्ति गर्ने व्यवस्थाको लागि प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको सहकारमा निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। जल पुनर्भरण योजना र वर्षातको पानी सङ्कलन गर्ने प्रविधिलाई उपयोगमा ल्याउने प्रारम्भ गर्नेछ। सडक किनारा र सार्वजनिक स्थानहरूलाई हरियाली र सुन्दर तथा सफा राख्ने कार्य गर्नेछ। टोल विकास संस्था र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन कार्यमा सहकारको नीति लिनेछ। शून्य फोहोर प्रणाली सरसफाई केन्द्र मार्फत आधुनिक प्रविधि अपनाई बहुउपयोग बिटुमिन प्लास्टिक ब्लक गर्नेछ। आदरणीय महानुभावहरू, अस्पताल जन्य फोहोरलाई व्यवस्थित तुल्याउन सम्बन्धित निकायलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाइनेछ। जथाभावी फोहोर फाल्ने र फोहोर गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना तथा अन्य दण्ड सजाय गर्ने नीति लिनेछ। प्लास्टिक जन्य फोहोर नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्ने प्लास्टिक झोलाहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नेछ। गाउँपालिकाका मुख्य स्थानहरूमा समुदायको सहकारमा उक्त जग्गाको खोजी गरी सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण तथा सञ्चालनलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाइनेछ। खाने पानी तथा सरसफाइको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रारम्भिक स्मार्ट वाटर सिस्टम लागू गर्नेछ। वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावहरूलाई अनुकूलन गर्न गाउँपालिकाको क्षमता बढाउने साथै खाद्य उत्पादनलाई प्रतिकूल असर नपर्ने किसिमले जलवायु उत्थानशीलता वृद्धि गर्ने, न्यून रहे हरित ग्यास उत्सर्जनलाई विकास गर्न प्रेरित गर्ने र सो सम्बन्धी अनुभव प्रदान गरी गाउँपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ। पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा त्यस्ता आयोजनाहरूले वातावरणमा पार्ने असर न्यूनीकरणको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण IEE र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA अध्ययन गर्नेछ। खाली जग्गामा वृक्षारोपण, हरियाली परिवर्तन तथा वनको संरक्षण र हैसियतमा सुधार गरी जल, जमिन तथा वातावरणको संरक्षण र जीविकोपार्जनको अवसरमा वृद्धि गर्नेछ। पोखरी संरक्षण, पहिरो तथा गल्छी नियन्त्रण, विकासका पूर्वाधारको संरक्षण र नदी नियन्त्रण गरी जल, जमिन तथा जलधारको संरक्षण तथा उत्पादनमा वृद्धि गर्नेछ। भूसूचना प्रणालीको प्रयोग उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्साङ्कन, जोखिमको विश्लेषण तथा जोखिम न्यूनीकरण योजना तयार गर्नेछ। विखद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशील योजना तर्जुमा गरी सो अनुसार विखद पूर्व तयारी, विपद न्यूनीकरण, प्रतिकार र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ र अन्य प्रकृति शुद्धहरूको अनाधिकृत एवं अवैज्ञानिक दोहनलाई नियन्त्रण गर्नेछ। आदरणीय महानुभाव लोग सार्वजनिक निधि साझेदारीमा निर्माण पूर्वाधार निर्माण गरी फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने नीतिगत तथा कानुन व्यवस्था गरी फोहोर मैला सङ्कलन व्यवस्थापन उपयोगको नीति लिनेछ। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको लागि भूकम्प प्रतिरोध भवन तथा संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछ। विपद जोखिम व्यवस्थापन कोषमा रकम अभिवृद्धि गर्दै प्रभावकारी शोध परिचालन गर्नेछ। गाउँपालिकाको विपद जोखिम नक्साङ्कन गरी सोही आधारमा विशेष प्रकृतिका विपद जोखिम प्रतिकार तथा पुनरुत्थान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। संवेदनशील जलाधार क्षेत्रका जमिनहरूको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नेछ। भौतिक पूर्वाधार विकास शहरी योजना, बस्ती विकास, आवास तथा पूर्वाधार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजना, आवास योजना र बस्ती विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्दा लागत लाभ विश्लेषणका आधारमा उच्च नतिजा एवं प्रतिफल दिने, समतामूलक विकासको आधारको रूपमा रहने, पिछडिएका र कम विकसित क्षेत्रलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन सहयोग गर्ने आयोजनाहरू पहिचान गरी आयोजना ब्याङ्क तयार गर्नेछ। सो ब्याङ्कमा समाविष्ट आयोजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिनेछ। गाउँपालिकाको भूप्रयोग क्षेत्र निर्धारण गरी बस्ती विकास योजना सहित भौतिक विकास गुरु योजना तयार गरी आवास तथा बस्ती विकास भवन तथा सार्वजनिक निर्माण लगायत पूर्वाधार निर्माण कार्य व्यवस्थित र गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्नेछ।
दीर्घकालीन लगानी मार्गदर्शनका लागि गाउँपालिका सडक गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आवासको हकलाई सुनिश्चित गर्न सुरक्षित तथा रोजगारीको समेत व्यवस्था हुन सक्ने स्थानमा जग्गा प्राप्त गरी सहुलियत आवास योजना कार्यान्वयन गर्नेछ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी समेत गर्न सकिनेछ। एकीकृत शहरी तथा बस्ती विकास योजनाद्वारा निर्दिष्ट गरिएका पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्यका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र साझेदारहरूसँगको सहकारलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाको विकासमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन सक्ने केही ठुला आयोजनाहरू पहिचान गरी गाउँपालिका गौरव आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ र त्यस्ता आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन दिने छैन। आदरणीय महानुभावहरू, एकीकृत शहरी विकास योजना तुलना गरी अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित तुल्याउने एकीकृत बस्ती विकास आयोजना सञ्चालन गर्नेछ। गाउँपालिकाको गहनाको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभागृह, बाल उद्यान, पार्क, खुल्ला ठाउँ, सामुदायिक भवनलाई मरम्मत तथा पुनर्निर्माण गरी सभा समारोह सभागृहमा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनेछ। विगतदेखिका निर्माणाधीन तथा अधुरा योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न क्रमागत रूपमा बजेट विनियोजन गर्नेछ। घर निर्माणमा जनताको अनुत्पादक खर्च नहोस् र पुँजी चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले घर निर्माण गर्नु, पूर्व नागरिकलाई घरको आवश्यकता, घरको लागत, मापदण्ड र उपयोग सम्बन्धमा निःशुल्क परामर्श दिइनेछ। नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता 2060, बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड 2072, राष्ट्रिय भू उपयोग नीति भवन तथा योजना मापदण्ड 2056 लगायतका राष्ट्रिय, प्रादेशिक एवं स्थानीय भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन सम्बन्धी ऐन मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरूलाई कडाइका साथ लागू गरी सुरक्षित एवं व्यवस्थित निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बन्ने संस्थागत सार्वजनिक तथा व्यापारिक भवनहरूमा पार्किङ स्थलको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने नीति लिनेछ। आवासीय भवनमा एक घर एक बिरुवा नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियालाई प्रविधिमा आधारित तुल्याई सहजीकरण गर्नेछ। गाउँपालिकाभित्र भू उपयोग नीति लागू गर्दै जाने नीति लिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सडकको मापदण्डलाई आवश्यकताको आधारमा कायम गरी सडक मापदण्डको समस्यालाई समन्वय गरी समाधान गर्नेछ। गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको भौतिक संरचनाहरूको आवधिक रूपमा मर्मत सम्भार कार्य सम्पन्न गर्नेछ। एक वाडा एक पार्क निर्माण नीतिलाई प्राथमिकता दिनेछ। गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्र यकिन गरी गाउँपालिका सिमानामा कलात्मक तथा गाउँपालिकाको ऐतिहासिक मौलिकता झल्कने गरी स्वागतद्वारहरूको निर्माणको लागि विशेष प्राथमिकतामा राखिनेछ। विभिन्न कालखण्डमा गाउँपालिकामा निर्माण भएका पूर्वाधारका संरचना, पुँजीगत सम्पत्तिको लगत तयार, आबाधिक तथा मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक सेवा प्रभावमा प्रभावकारी उपयोग सम्बन्धी योजना, एसेट म्यानेजमेन्ट प्लान तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। आदरणीय जनसमुदाय, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन, व्यावसायिक विकास तालिम सञ्चालन, वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्ति परिवारका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा, सामाजिक विकास, शैक्षिक नीति, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा योजना तर्जुमा, विद्यालय पूर्वाधार सुधार तथा शैक्षिक सामग्री, गरीब तथा देनदार तथा संगठन नभएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति, भावना अभियान, घर दैलो कार्यक्रम, शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावक बीच अन्तर्क्रिया, गाउँपालिका तथा अन्तर्विद्यालय स्तरीय खेलकुद, सूचना प्रविधि तथा कम्प्युटर ल्याब, शैक्षिक नीति तथा योजना तर्जुमा, प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना, स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार विकास, एम्बुलेन्स सेवा विस्तार, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार, विज्ञहरूद्वारा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, प्रयोगशाला स्थापना, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, प्रदेश स्तरीय खानेपानी योजना निर्माण, लय शासन नीति तर्जुमा तथा समायोजन संशोधन, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, नेतृत्व विकास, स्वाधीन अभिमुखीकरण, लैंगिक विभेद, हिंसा तथा शोषण, बाल विवाह रोकथामका लागि अभिमुखीकरण एवं सचेतनामूलक कार्यक्रम, बाल विवाह रोक्न विशेष कार्यक्रम, अपाङ्गता भएकालाई आवश्यक सहयोगी सामग्री, कृत्रिम अंग प्रदान, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, खेलकूद प्रतियोगिता, उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान। आदरणीय महानुभावगण, भौतिक पूर्वाधार विकास, सडक मापदण्ड तथा नीति नियम निर्माण, ससाना पुलहरू तथा कलभटहरू निर्माण, ससाना झोलुङ्गे पुलहरू, सडक पुलहरू निर्माण, सडक गोरेटो बाटो पदमार्गहरूको मर्मत तथा स्तर उन्नति, सर्वेक्षण कार्यहरू गर्ने, डीपीआर तयार गर्ने र निर्माण, आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक पदमार्ग निर्माण, सडक पुलहरूको अध्ययन तथा निर्माण, सार्वजनिक जग्गा र भवनहरूको लगत सङ्कलन र अभिलेख व्यवस्थापन, ढल निकासको व्यवस्था, सामुदायिक भवन निर्माण मर्मत तथा स्तर उन्नति, फोहोर मैला व्यवस्थापन योजनाको अध्ययन, साना साना नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, वैकल्पिक ऊर्जा, एफएम रेडियो प्रसारणमा सहयोग र सहजीकरण, स्थानीय पत्रिका प्रकाशनमा सहयोग, वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, सामुदायिक वनको लगत तयारी र कार्य योजना तर्जुमा र स्वीकृति, वन पैदावार व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, अन्तर्निकाय अन्तर्तः समन्वय र सहकार,
भू तथा जलाधार संरक्षण, फोहर मैला व्यवस्थापन, वृक्षारोपण क्षेत्र को पहचान, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना निर्माण, सुरक्षित एकीकृत बस्ती आवास क्षेत्र पहचान। आदरणीय महानुभाव लोकन, सुशासन तथा संस्थागत विकास, कानून निर्माण पुनरावलोकन, संस्थागत स्वमूल्यांकन, घुमती सेवा, सदाचार प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियंत्रण, पारदर्शिता र जवाबदेहितामा वृद्धि, संगठनता व्यवस्थापन अध्ययन, सूचना संजलीकरण, प्रदेश सरकारसँग सहकारमा सम्पादन हुने, कानून निर्माण र पुनरावलोकन, संघीय सरकारसँग सहकारमा सम्पादन हुन सक्ने नमूना ऐन नियम कार्यविधि र मापदण्डहरू, अनुमानित आय व्यय तथा स्रोत व्यवस्थापन। आदरणीय सभासदज्यूहरू, अब म यस सम्मानित सभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2079-80 को संशोधित यथार्थ आय व्यय को हालसम्मको अवस्था र आगामी अब 2080-81 को आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2079-80 को विभिन्न क्षेत्रको यथार्थ अवस्था, एक पूर्वाधार आयोजना व्यवस्थापन। अब 2079-80 को लागि गाउँसभाले स्वीकृत एवं संशोधन गरेका आयोजनाहरूमध्ये 95% भन्दा बढी आयोजनाहरू सम्झौता भइसकेका छन् भने हालसम्मको पुँजीगत खर्चको अवस्था करिब 85% रहेको छ। पुँजीगत प्रकृतिको आयोजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा रहेको अधिकांश आयोजनाहरू पीसीसी ढलान, सामुदायिक भवन निर्माण, माटो ग्राभेल, कृषि सडक, कृषि विद्युतीकरण, खानेपानी तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित छन्। आदरणीय सभासदज्यूहरू, राजस्व व्यवस्थापन गाउँपालिकाको चालु आवत 2079-80 को लागि रु 1,50,00,000 राजस्व अनुमान गरेको 2080 ज्येष्ठ मासान्तसम्म करिब 40% राजस्व सङ्कलन भएको अनुमान छ। सवारी साधन कर बाँडफाँड प्रदेश सरकार बापत प्राप्त हुनुपर्ने रु 1 करोड निर्माण गरिएको भए तापनि हालसम्म प्राप्त नभएको अवस्था छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व मध्ये ज्येष्ठ मासान्तसम्म करिब 60% रकम मात्र प्राप्त भएको अवस्था छ। अनुमानित व्यय तथा स्रोत व्यवस्थापन। सभासदज्यूहरू, अब म प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमहरूको लागि स्रोत व्यवस्थापनको योजना प्रस्तुत गर्दैछु। अब 2080-81 को लागि रु 45,27,28,000 मात्र विनियोजन गरेको छु। सोमध्ये चालुतर्फ 41% तथा पुँजीगततर्फ 59% रकम रहेको छ। आदरणीय सभासदज्यूहरू, अब म आर्थिक विधेयक 2080-81 पेश गर्दछु। विस्तृत विवरण यसै विधेयकको अङ्कको रूपमा पेश गरेको छु। आम्दानीतर्फको सारांश, स्रोत विवरण, वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकार 10 करोड 11 लाख, राजस्व बाँडफाँड संघीय सरकार 7 करोड 54,09,000, वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकार 7 करोड 3,07,000, 73,07,000, रॉयल्टी बाँडफाँड संघीय सरकार 5,000, सशर्त अनुदान संघीय 15 करोड़, संपूरक अनुदान संघीय 3 करोड़ 12,07,000, विशेष अनुदान संघीय 4 करोड़ 77 लाख, सशर्त अनुदान प्रदेश सरकार 0, संपूरक अनुदान प्रदेश सरकार 20 लाख, विशेष अनुदान प्रदेश सरकार 30 लाख। अंतरक्रिया राजस्व, आंतरिक राजस्व 2,50,000, अब 79-80 को बाँकी अल्ल्या गर्ने 1 करोड़, ये नहीं 1 करोड़ जम्मा 45 करोड़ 27,28,000। आदरणीय सभासदज्यूहरू, अब म विनियोजन विधेयक 2080-81 मा प्रवेश गर्दछु। विस्तृत विवरण यसै विधेयकको अङ्कको रूपमा पेश गरेको छु। विनियोजन विधेयक 2080-81 को संक्षेप निम्नानुसार रहेको छ। स्रोत विवरण, गाउँ कार्यपालिकाको चालु खर्चतर्फ 7 करोड़ 7,12,000, आर्थिक विकासतर्फ 1,50,000, सामाजिक विकासतर्फ देखिए 2 लाख, पूर्वाधार विकासतर्फ 9 लाख 1,000, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ 20 लाख, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह तर्फ 1 करोड़, संपूरक कोष तर्फ 3 करोड़ 12,07,000, सबै सशर्त अनुदान 15 करोड़, मरम्मत सम्भार कोष 50 लाख, विपद व्यवस्थापन कोष 20 लाख, विशेष अनुदान संघीय 4 करोड़ 77 लाख, जम्मा 45 करोड़ 27,28,000।
मैले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनले उपलब्ध साधन तथा स्रोतको महत्त्व उपयोग र समन्वयिक वितरण भई नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार हुने र उच्च आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु। वर्तमान वस्तुगत यथार्थ धरातलमा उभिएर चुनौतीहरूको सामना गर्न हामी सबै कटिबद्ध छौँ। प्रतिबद्ध र एकताबद्ध बनौँ। उज्जवल भविष्य निर्माणको लागि आशावादी बनौँ। उल्लेखित नीति कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक पर्ने कार्यविधिहरू अब 2080-81 भित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमहरू लक्ष्मीनिया गाउँपालिका मात्रैको प्रयासले कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यसका लागि सङ्घ प्रदेश सरकारको हात र भरोसा, विकास साझेदारहरूको सहकार, सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू, सबै राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न सरकारी गैर सरकारी निकाय, सङ्घ संस्था, सामाजिक अभियन्ता, निर्माण व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण गाउँवासी, आमा बाबु, दाजुभाइ, दिदी बहिनीहरूको साथ सहयोग र सक्रियता, खबरदारी अनि रचनात्मक आलोचना समेत प्राप्त भएमा मात्र कार्यान्वयन सफल हुँदा यस अवसरमा त्यस प्रकारको सहयोगका लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम हुँदा यस अवसरमा त्यस प्रकारको सहयोगको लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तैयार गर्न सहयोग गर्ने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरू लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय लक्ष्मीनिया माई। धन्यवाद। आर्थिक वर्ष 2080-81 के आए गए अनुमान, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कैला कक लक्ष्मीनिया गाउँपालिका के अध्यक्ष श्री भोगेन्द्र मिश्रज्यू मंच पर से विदा भगल गेन शायद। अब हमारा सबके बीच में गजरिया कंचनवन गजरिया कोटी के बाबा से उपस्थित भेल चाहिँ उनका मंच पाएब अध्यक्ष जी से सम्मान ग्रहण कर देवे के लिए हम हार्दिक अनुरोध करबे। कंचनवन कोटी के बाबा अपने मंच पावे के कोशिश करबे। कंचनवन कोटी के बाबा मंचासीन अतिथि सब में हमारा आयोजक की तरफ से आग्रह है कि कुछ हमारे सबके अतिथि के आइए के दिन में बहुत जगह बहुत स्थानीय तह में अपने के पंचायत भेला के बाद कारण उनका सबके बहुत कार्य व्यस्तता है। तैसे हम सब मंतव्य के क्रम में कुछ हमारा सबके नीचा ऊपर होते तै के लिए अपने सबसे हम क्षमा चाहे छी। और अही बीच में छोट में अपन शुभकामना मंतव्य रख देवे के लिए जिला समन्वय समिति धनुषा के प्रमुख राजनंदन मंडल जी के हम हार्दिक अनुरोध करबे। राजनंदन मंडल जी। आज के गांव सभा के प्रमुख जी और मंच में आसीन सांसद लोग, पूर्व मंत्री जी, वार्डाध्यक्ष, वार्ड सदस्य, कार्यपालिका के सदस्य, स्वास्थ्य कर्मी, उपस्थित जनता सब, पत्रकार महोदय, सुरक्षा के साथी सब में हमर नमस्कार। कार्य व्यवस्था के कारण कई जगह पहुँच पड़ी है, ते लकर जैसे अपने के छोट में तो सब रखला चाहिए। हमरा ई जिला में जमा 18 गो नगर पालिका है। 18 गो नगर पालिका में 14टा नगर पालिका बहुत विधिवत 7 कार्यक्रम संचालन कलक। इनमें 3टा नगर पालिका में किनका विवाद जका भेले, जिसमें नगरायन रहे अपने के हमारा लक्ष्मीनिया रहे, तेगोर कमला रहे, ऐसा क्षीरेश्वर नाथ। 3टा के संवाद कक हम सब जे बहुत नीक जका एकरा सब परिचालन कैली। और खुशी के एकटा बात की देखी छी अपने के
कि सबसे पहिल 18 नगर पालिका में लक्ष्मणिया नगर पालिका गांव पालिका काज संपन्न कऽ एक रिपोर्टो अपने के जिला में पहुँचा देलखिन। इनका हम बार बार शुक्रिया अदा करै छियै आ धन्यवाद दै छियै कि कम से कम अत्ते काज होइतो में सबसे आगाड़ी ई गांव पालिका पहुँचले। इनका हम मुड़ी मुड़ी धन्यवाद देवल चाहै छियै। दोसर बात कि एहि नगर पालिका गांव पालिका जे छै से जनकपुर उपनगर पालिका और क्षीरेश्वर नाथ नगर पालिका के बीच में अपने ये गांव पालिका पड़े। हम एहि बात पर विश्वास दियावला चाहै छी कि धन लक्ष्मीनिया माय के कृपा से दोनों तरफ उपनगर पालिका और क्षीरेश्वर नगर पालिका बीच में लक्ष्मीनिया माय के कृपा से सही दिशा, सही मूल्यांकन आ सही काज में अखन जे इनका जा रहल छै। 79-80 के कार्यक्रम जे भेल संतोषजनक, तहिना 80-81 के कार्यक्रम संतोषजनक होय संपूर्ण विश्वस्त छी अपने सबके सहयोग रहते। चुनाव अयला के बाद एकेटा बात बुझक चाहिए कि हमरा विकास करे के छै, विकास में ध्यान दियो और पार्टी अपना जगह पर छै, अपन पार्टीगत बात अपना पार्टी में करू, लेकिन विकास के काम में कनिको मत मतांतर नहीं कऽ कऽ जे आगाड़ी करबै काम से हम विश्वास रखै छी। जहिना अखन विगत में जे देखलिए सब कोई मिल कर काज के लिए तेकर परिणाम आए 1 नंबर पर अयलै। तहिना 80-81 में और से पहले ये अखन अखाड़ में यहाँ से समाप्त भेलै, जे महीना से पहले काज संपन्न कर देवे हम विश्वास रखे छी अपने। आई नगर गांव पालिका में राष्ट्रीय स्तर के अपने के एकटा प्रयोगशाला से हो अपने के स्थापना भेल है। हम प्रयोगशाला में उद्घाटन सत्र में ये कहने रहिए कि जनकपुर के नज़दीक में ये है एक नमूना के रूप में ये प्रयोगशाला स्थापित हो और प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य के लोग सबके इनका हम से आग्रह करने रहिए कि अयन लक्ष्मीनिया में राष्ट्रीय स्तर के एक प्रयोगशाला हो, एक जांच सब सुलभ तरीका से विशेष शुल्क नहीं राख कर कम से कम शुल्क में राख कर के जनता के सेवा में उपलब्ध हो, उनका सबके आग्रह करने। और खुशी के बात है जे अपने सब टीवी ने आ रेडियो ने कहिए सुनै छलिए कि अपना सबके गांव के वार्ड के बजट सिंह दरबार के रोस्टर में प्रस्तुत हो छलिए, नीति कार्यक्रम हो छलिए। लेकिन आई संघीयता के कारण ठाम के नीति तथा कार्यक्रम बजट और ठाम के जे कार्य है, जो योजना संचालन करके है, से आई जनता के सामने ने प्रांगण ने लक्ष्मीनिया गाँव पालिका के प्रांगण में प्रस्तुत भेल के लेल आई खुशी के ई क्षण है। सबसे पहले तो हम जे अध्यक्ष जी नीति तथा कार्यक्रम जे प्रस्तुत कैलक उ नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन होय, उ पास भ कऽ कार्यान्वयन होय ताहिके शुभकामना दिए चाहे छे और ई सभा सफलतापूर्वक संपन्न होय तहु के हम शुभकामना दिए चाहे। वास्तव में जे कहल जाए जे समन्वय समिति के संयोजक जी सेहो बात रखलक और प्रस्तुतिकरण ने सेहो लिया। लक्ष्मीनिया गाँव पालिका 18 जिला के 18 गाँव पालिका से पहिल कि सबसे बेसी बजट खर्च करने पहिल योजना सब संचालन करने ये अगाड़ी छे, अगाड़ी केला नहीं रहते।
हमरा संग एहिठाम के जे एहि पालिका के एनर्जेटिक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्डा अध्यक्ष जी सब, वार्डा सदस्य जी सब, कर्मचारी साथी सब जो है तो निश्चित रूपेण जे एहिठाम जेना तालमेल मिला कर जे कार्य होइ छै, विकास के कार्य होइ छै, कोनो कोनो गाँव पालिका ने तो देखे छियै वर्षे के पूरा बजेटे में लोग फ्रीज भ जाए, कामे नहीं हुई। तै के लेल हम एहिठाम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्डा अध्यक्ष लगायत संपूर्ण कार्यपालिका सदस्य और कर्मचारी साथी सबके हम बहुत बहुत धन्यवाद दिए चाहब कि एहने कॉम्बिनेशन बना कर एहिठाम के जनता के जे भावना है पालिका के समृद्धि के लेल, पालिका के विकास के लेल अहाँ सब एकजुट भ कर साथ में साथ, हाथ में हाथ मिला कर एहिठाम के जनता के विकास करू। ओहि के लेल अपने सबके बहुत बहुत शुभकामना है और हमरा तरफ से अपने सबके जे सहयोग करऽ पड़तै, जे साथ दिए पड़तै सेहो हम सब दिए लागी तैयार रहबै। एज की कहे छै प्रदेश सभा सांसद के हैसियत से अपने सबके एक दूटा बात हम राखऽ चाहब, जे योजना संचालन करे छै ओकरा कार्यान्वयन करब के सेहो दायित्व, जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि लगायत एहिठाम पालिका के जनता सबके। बहुत ठाम ने देख लिया पालिका के पैसा से कार्य भेलैया, रोड बनलैया, लेकिन एते जे ठाल छलिए तैने रोड बनलैया आ उ रोडो पर अभी की करे है मालजाल बांध के कोनो की कहे छै वस्तु सब ढक टाट सब लगा के ओकरा मतलब कि आबऽ जाबऽ में बहुत कठिनाई करे। तो ऐसे तो की भेलै कि अहाँ के अपने पैसा, जनते के पैसा पालिका खर्च के जनता के लागी, लेकिन जनते फिर वो विकास के अवरुद्ध करे। तो एहन एहन कार्य सबके अपनहु सबके अपना अपना गाँव ने टोल ने एहि सबके जागरूकता की कहे जगाबे पड़ते। और वार्डा अध्यक्ष जी सबसे हमर विशेष आग्रह कि एहन एहन कार्य जे अहाँ सब कार्य करे छे ओहि के पूर्ण रूपे जनता लाभ ले, तेहन कार्य ने आगाड़ी बढ़ू। ओहि के लेल अपने सब ल संपूर्ण पालिका है, अपने सब ल मतलब कि गांव के जनता है, गांव के जनता के विश्वास है, ताहि दुआरे अपने सब आगाड़ी बढ़ू। और ये कहे पुनः अपने सबके नीति तथा कार्यक्रम पास भ क एही नीति तथा कार्यक्रम के अनुसार बजट अबै और जनता के भावना अनुसार अइया के पालिका के समृद्धि विकास के ओर आगाड़ी बढ़ी। और अहिनत्ती एक साथ मिलकर पालिका अध्यक्ष जी लगायत संपूर्ण जनप्रतिनिधि के हम आग्रह करबै कि एक साथ मिलकर विकास के काम ने आगाड़ी बढ़ू। पार्टी से ऊपर उठ कर विकास के काम ने आगाड़ी बढ़ पड़त। अपने सबके ये आग्रह करैत अपने सबके पुनः शुभकामना दैत अपना सबके विश्राम दै छी और अपने सबसे हम विदा सेहो लिए चाहे छी। कार्यक्रम से हमरा कनिक बाहर सेहो जाए के है, ताहि दुआरे विशिष्ट अतिथि में प्रदेश सांसद नेपाली कांग्रेस के सचेतक कुमारकांत जनै छै। हम सब बाजी बर्थिंग सेंटर अही जगह पर हम सब बहुत जल्दी के जल्दी हम सब 7 नंबर में चलाए स्वास्थ्य चौकी में अहिना आगे बहुते हम सबके गाँव पालिका में जे नियम पूर्वक जे एकदम नियम से हम अपना अध्यक्ष जी के कहबै कि नियम गाँव पालिका में के सचेतक सभासद कुमारकांत झा जी, हमारा सबके नेकपा एमाले के केंद्रीय सलाहकार पूर्व मंत्री अरविंद शाह जी, हमारा सबके प्रदेश के सभासद अन्ना पंडित जी, हमारा सबके गाँव पालिका उपाध्यक्ष फूल कुमारी यादव जी, हमारा सबके गाँव पालिका अधिकृत नागेंद्र प्रसाद यादव जी, हमारा सबके विभिन्न पार्टी प्रतिनिधि साथी सब और गाँव पालिका कार्यपालिका सदस्य 1 नंबर वार्ड से 7 नंबर के वार्ड अध्यक्ष 1 नंबर से 7 नंबर के सदस्य सब सब में हमार नमस्कार अभिवादन। ये सुरक्षाकर्मी उपस्थित दिल सब में हमार 79-80 के बजट खर्च भेल, में हमार गाँव पालिका अध्यक्ष सब चीज कहिए दिलक, लेकिन हमारा अध्यक्ष जी कतौ नहीं कतौ कमजोरी कर रहा है। हमारा देश कहल लखनिया माई के साक्षी राय के सब वार्ड में हम एकरूपता से काम करब। लखनिया गाँव वार्ड नंबर 6 में अध्यक्ष जी के एको बजट नहीं है। लखनिया गाँव पालिका
वार्ड नंबर 6 में धरती के एको गो नहीं बजट है। लक्ष्मीनिया गांव पालिका वार्ड नंबर 6 में जे प्रदेश से बजट आयल रहे 40 लाख, तो हमारे नागेंद्र अधिकृति की कहल गई आगे आय चिट्ठी देव का चिट्ठी देव 40 लाख रुपया फ्रीज करा दिल गई। एमे अब केकर इशारा पर फ्रीज केलक कि हमरा प्रशासनिक अधिकृति के कह पड़ते कि रुपया कत गेले। हमरा संगे लक्ष्मीनिया गाँव पालिका अध्यक्ष सर्जाध्यक्ष भोगेंद्र जी कहल रहे कि सब इस शिक्षा में हम लगानी करब। हमको अहाँ के लिख के दिले रहे वार्ड नंबर 6 में एगो स्कूल ना है, आ एगो बगेवा में एगो निकाल में स्कूल के व्यवस्था करूँ। हमार अध्यक्ष जी लक्ष्मीनिया गाँव पालिका वार्ड नंबर 6 में तो बजट नहीं दिल के स्कूल के व्यवस्था की करते। हम यह 6 नंबर के संपूर्ण साथी सबसे अनुरोध करबै लक्ष्मीनिया गाँव पर हमारा अध्यक्ष जी कहते सबके समान रूप से देखे छे, 6 नंबर के समान रूप से कला नहीं देख रहा। एमें की कमी कमजोरी हमरा में कमी कमजोरी है, अध्यक्ष जी के कह पड़ते, अध्यक्ष जी के कमी को जो रहते कह पड़ते। हमारा आवे वाला बजट में कृषि में बेसी लगानी करब। आप शिक्षा में तो हमारा अध्यक्ष जी स्कूल बनाते तो लक्ष्य नहीं अनुमति नहीं दे रहे, शिक्षा में की प्रगति करबे। रह गए स्वास्थ्य चौकी में बारम्बार हम अध्यक्ष जी के लगल रहे, प्रशासकीय अध्यक्ष के लगल रहे बगेवा के स्वास्थ्य चौकी के देखिए व्यवस्था की है। हमारे नागेंद्र प्रसाद यादव जी कह रहे यहाँ के बहुत जल्दी 6 नंबर में स्वास्थ्य चौकी में काम करवाए, लेकिन 3-4 चोटी गए कौन कारणवश ये काम नहीं हो रहा है। हम प्रशासकीय अधिकारी से आग्रह करबे यहाँ ये बात के कहियो कि कौन त्रुटि है, कैसे अहाँ प्रेशर हब, कौन अवस्था में काम 6 नंबर में कर चाहे छी, ये अहाँ के खोल के जवाब दिए पड़त। आदरणीय मित्र साथी सब, हमारा अध्यक्ष जी हर बात में कहते लक्ष्मीनिया माई के साक्षी रख के हम ईमानदारी पूर्वक काम करे छी, लेकिन हम कहब ये कोनो किस्म के साक्षी माई के काम नहीं करे छे, दुर्जाभाव के हिसाब से अपन काम करे छे। एते कहत हम जो सब कहिए रखी। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय भोगेंद्र मिश्र जी लगायत फूलकुमारी यादव जी, हमरा ये प्रदेश सभा के सदस्य अरविंद शाह जी नकबे माले के कुमारकांत जी लगायत हमार प्रशासनिक अधिकृत नागेंद्र यादव जी, हमरा 7 वार्ड के वार्ड अध्यक्ष में 1 नंबर वार्ड के दिलीप कुमार यादव जी, 2 नंबर वार्ड के लालजी शाह जी, 3 नंबर वार्ड के अध्यक्ष जी तेज कुमार यादव जी, 4 नंबर वार्ड के रमेश शाह जी, 6 नंबर वार्ड के महावीर शाह जी, 7 नंबर वार्ड के गंगा शाह जी लगायत हमारे कार्यपालिका सदस्य जी, लगायत हमारे 7 वार्ड के निर्वाचन सदस्य जी, लक्ष्मीनिया गाँव पालिका के प्रत्येक हमरा ऑफिस के प्रमुख जी, स्वास्थ्य के 7 वार्ड के 7 सचिव जी, प्रत्येक गांव से भर भला आदमी आयल पार्टी प्रतिनिधि जी, हमरा लक्ष्मीनिया गाँव पालिका के नेकपा के ये माले के अध्यक्ष दिनेश यादव जी, तहिना जते 18 गांव के 18 टोल के 7 वार्ड के भर भला आदमी में दीदी बहनी में हमरा 5 नंबर वार्ड के तरफ से हमरा दुखरन यादव के तरफ से सबके नमस्कार प्रणाम। हम अपना के अध्यक्ष जी से आग्रह की करबे जे एगो बर्थिंग सेंटर में एम्बुलेंस दिल किया, जहाँ जहाँ बर्थिंग सेंटर है तहाँ तहाँ एम्बुलेंस दो। हम उनका से आग्रह कर कैला तो 18 गाँव है, 4 गो के ना 3 गो बर्थिंग सेंटर है, 7 गो हेल्थ पोस्ट है। कहल देता बेसी अच्छा कम, 7 गो हेल्थ पोस्ट में कत एगो एम्बुलेंस दौड़ते। कहो हम फोन कर देवे अध्यक्ष जी हमरा एम्बुलेंस पठा दिल जाए, कहो गंगा जी कह देती, कहो दिलीप जी कह देती, कहो लालजी शाह जी कह देती, कहो दिलीप जी कह देते। तो लगे हम अध्यक्ष जी से आग्रह करबे जैसे बर्थिंग सेंटर दिल गए तो ये एम्बुलेंसों के सहयोग करके अपना ही अपने आप ही में व्यवस्था कर देतन तो अपना ही के नाम होते, जनता के सुख होते। तो लगे
जे नहीं सब हेल्थ पोस्ट में तो कम से कम बर्थिंग सेंटर में जहाँ है तहाँ एम्बुलेंस के व्यवस्था कर देते से अध्यक्ष जी से हम आग्रह करै छी। आरो बात हम सब 79-80 के बजट अपना ही के हम सब 90% चला लेली, बहुतो तो समाप्त कर दिल्कै, कनी कनी हमरा सब गोलझोल लागल, 90% पूजल जाने भैये गेल है, रह गली 80-81 के। हमरा सबके चार पार्टी के वार्ड अध्यक्ष जीतल, लेकिन हम सब हिल मिल के अध्यक्ष जौरे सामान्य कह के हम सब गाँव पालिका में चले छी। ताहि लऽ के विकास में तुरंत नहीं है, पार्टी पार्टी जगह पे है। विकास में हम सब गोरा चाहे छी जे हिल मिल के जनता के विकास हो। ताहि लऽ के आइ हम से क्या दूसरो कोई होते, कम से कम जरा अवधि में विकास होते तकरे नाम होते। ताहि लऽ के आरो बात हमरा सबके सबसे वो दिक्कत कथी है तो ये करार वाला टीचर जे छथिन से सब टीचर जे खारिज भ गेलै। अहिया हमरा भंगाई स्कूल में 5 गो टीचर है। ताहि लऽ के हाकिम साहब से अध्यक्ष जी से हम आग्रह करबै जे स्कूल में हमरा टीचर देल जाओ। और हम अपन अहिया 2 शब्द रखैत हम पुनः सबके दीदी बहिनी सबके प्रणाम कर छी। नमस्कार। योजना तर्जुमा के ये 11 ई सभा आई योजना भेलैया। आई 11 सभा के अध्यक्षता कनिहार हमरा गाँव पालिका के अध्यक्ष श्री भगेंद्र मिश्री, तहिना प्रमुख अतिथि सब छलाह और तहिना और चल गेल और बाकी है रंजना पंडित जी, तहिना एमाले के अरविंद शाह जी, तहिना अपने के 1 नंबर वार्ड लके 7 नंबर लोग के वडाध्यक्ष लोग, हमारे पास प्रतिनिधि नगेंद्र प्रसाद यादव जी, तहिना उपाध्यक्ष फूल कुमारी यादव जी, और जहिना हमार 7 वार्ड के स्वास्थ्य बाट बनैला से काम नहीं होते। अब हमरा सबके किसान छी और कृषि प्रधान देश नेपाल ने कहे छे, लेकिन कृषि ने न केंद्र स्तर अपने देखे छे नहीं, प्रदेश स्तर बेसी देखे छे नहीं, अपने के गाँव स्तर जते चाही पूरे किसान छी। 90% हम किसान आधारित छी, लेकिन किसान के सब गोटा कहे छे, लेकिन किसान ने बेसी हम नहीं जाई छी। ताहि दुआरे हमारा आग्रह है अपने के जन्म समुदायों सब ने जे कृषि पर अपने सब पोल तार कृषि रोड पर बेसी ध्यान दियो। जब भी हम आके देखो बारिश रुक गया हवा, किसान सब अभियो जत सुविधा है मोटर लगा के पटा के रोप रहे, लेकिन दमकल से अपने के बहुत क्षति भ रहा है, किसान के बहुत महंगा डीजल भ गए। ताहि दुआरे हम सब अपनो वाड़ा से बजट सो अपने के कृषि रोड, पहले कृषि रोड में विभाजन करे पड़ते, अपना सबके बुझे पड़ते, जगह दिए पड़ते। अपना सबके किसानों सब कथी समस्या करे छै, मुँह वाला खेत के सब गाँव ने कनी न कनी उतार चढ़ाव है अपने के बिगाड़ दै छै। जब मुँह वाला अपने खेत नहीं देवे तो कृषि रोड संभव नहीं, कृषि रोड संभव नहीं तो अपने के कोनो विकास कृषि लक्ष्य अपने के तैयार नहीं होते। पोल ताल बिजली अपने कौन मान जब सबके बाद समय पर ठाव ठाव अपने के रोड रहते, वही रोड में कृषि पाल ट्यूबवेल के जलान होते, रौदियो पड़ते तो हमरा के समस्या नहीं होते। आप किसान के हर बैल न हवा, प्रत्येक दूरा पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा हर बैल रहा। हम ये आग्रह करब अपने के समुदाय से कि अपना सबसे पहले आप कृषि ने एकदम करूँ। जब तक बांध पानी कुलों की आवश्यकता है, वैसे सबसे पहले वही बांध कुलों की आवश्यकता है। हमरा आगे पूर्वज ने 70 बांध कुल है, लेकिन बीच ने कारणवश 20 वर्ष अपने के प्रतिनिधि विहीन हो गए, प्रत्येक मटिया मेट कर देने प्रत्येक गाने। तो इसे सबसे पहले प्रमुखता वैसे बतियो, कृषि बतियो, जो जीर्णोद्धार कर लेबै तो वही अपने के मोटरों नहीं चलावे पड़ते। हमरा बुझाइए प्रत्येक गाँव ने अपना सबके पूर्वज बुढ़वा लोग सब आके रखने रहा बांध पानी, हम आके बीच ने हमरा आके समस्या सब गलत कर दिलक। हमारे यहाँ के गांव घर के पॉलिटिक्स के कारण विनाश कर देने हवा। ताहि दुआरे सब गोरा कुछ कहलक, लेकिन अपना सब अध्ययन करके नेपाल कृषि प्रधान देश है। हम बेसी नहीं कह चाहब, सबसे बेसी कृषि रोड आप ट्रैक्टरे से जाए पड़ी। देखे छे गाँव ने कह लागल हो ट्रैक्टर लगे नहीं जाए दे छे, खेते पहले रोप लेलकै।
तो वो असार वाला दुख अपने के समय पर जब कृषि रोड बना तो सब किसान के बुझ दिया पड़ता जे रोड चाहिए और एक दू आसामी मुँह वाला नहीं तो सब आग्रह करके रोड बनैयो। ताहि दुआरे हमहूँ सब कृषि ने 3 गो रोड सफल हमरी भेली और वही में हम सब कह देने चाहिए जो इन्हें ग्राइवल और वास्तव में कृषि पोल तार और वही ट्यूबवेल के व्यवस्था करी जे कि किसान के समस्या नहीं अतै। बहुते बात हम नहीं कहब और हमरा भाषण नहीं करे हमर सिद्धांत है अगलो चुनाव से हम काम ने बेसी ध्यान दै छियै। सब चीज कहिए दिलक लेकिन हमर विचार हम सब जे है से वास्तव में जते कृषियो क्षेत्र में हम सब लगानी कैने छियै सड़क भौतिक पूर्वाधार में सेहो लगेने छियै हमरा सबके कोनो अखुनता तक कोनो कमी नहीं भेलै अहाँ सब तो जानै छी कि सबसे लक्ष्मीनिया गाँवपालिका में सबसे विवादित वार्ड है तो लक्ष्मीनिया गाँवपालिका 2 नंबर वार्ड के विवादित है। अहाँ के हर काम करा जाओ तो अहाँ के एक गो ईटा उठाओ तो हुआ अहाँ के विवाद कर दे। लेकिन हमरा बुझाइए कि एहि समय में 80 में 79-80 में हम बढ़िया काम करने छी 90% तक काम कर देने छी हम। लेकिन रह गए आगे वाला में हम सब सिंचाई तिचाई सब में हम सब रखने छी ई सब सबसे पहले हम कहबै गाँवपालिका में कि हमरा सबके जते मावी प्रावी स्कूल है तकरा सबके टीचर सब अखाड़ा बना लेने हैं। सब जगह पर कर्मचारी सब अखाड़ा बना लेने हैं। सब कर्मचारी सबके सब जो प्रधानाध्यापक सबके 70 से 70 जहाँ सब अविलंब जो है शुरुआ कर दियो। तेकर बाद में शिक्षा में ये सब बहुत त्रुटि कर रहा है। कैला अहाँ के एहन शिक्षक है जो वो अखाड़ा बना के कोई व्यक्ति के जैसे इशारा पर चल रहा है। ताहि दुआरे हम एहि मन से कह चाहे छी कि एहि टीचर सबके 70 से 70 शुरुआ करू जे काल खमा अखाड़ा नहीं बनल रहते सबसे अहाँ के कुछ भाते जब तक शिक्षा नहीं रहते तब तक कृषि नहीं आगाड़ी बढ़ते। कोनो चीज आगाड़ी बढ़वे के लगी शिक्षा चाहिए। ताहि दुआरे शिक्षा के अवरोधक कुछ एहन तत्व सब है जे उस जते बड़ा सब है तकरा सबके अधिकार लगे उ जे कहे से करे है। लेकिन प्रतिनिधियों के बात में मान रहा है दुर्भाग्य के बात से है। ताहि दुआरे हम विशेष की कहूँ एहि पर जे है से हमर गाँवपालिका अध्यक्ष हाकिम पूरे जे है से अठोट लगे ई काम करवाबऽ पड़लै। एते कहे हम अपन दू सब अहिए रखे छी। नमस्कार। लाल अभिवादन। आई के नीति तथा कार्यक्रम जे प्रस्तुत भेलै तो हम लक्ष्मीनिया गाँवपालिका के कर्मचारी और प्लस संपूर्ण जनप्रतिनिधि टीम के धन्यवाद देना चाहबे कि आगामी आर्थिक वर्ष 80-79 के कार्यक्रम समय में समापन कऽ और नया आर्थिक वर्ष 80-81 के नीति तथा कार्यक्रम जे नेपाल गवर्नमेंट के समय सीमा तोकल गेल है तै के भीतर में रह जाय प्रस्तुतिकरण जे आई भेला है तै के लगी संपूर्ण टीम के हम सेहो धन्यवाद देना चाहबे। लेकिन कुछ आग्रह हम सेहो और कुछ गुनासो जे है तो सेहो हम अध्यक्ष जी से राखे चाहबे। वास्तव में नीति तथा कार्यक्रम बनेने तो बहुत निक छी सब क्षेत्र के समेटने छी। ऐसे आगामी नीति तथा कार्यक्रम में हम सब जेहने चुनाव के समय में जो हम सब घर घर में जाकर जे बाचा कऽ आयल छियै कि हम शिक्षा में लगानी करब, हम स्वास्थ्य में लगानी करब, हम कृषि में लगानी करब और हम रोजगारी में लगानी करब। तै तहत हम सब प्रत्येक साल एक साल में तो सब सेक्टर नहीं समटाते। तै चलते हम सब प्रत्येक साल सब सेक्टर के पालो पालो कऽ समेट कर हम सब चल चाहे छी और करैत सेहो आबि रहल छी। जेना 79-80 के बजट में हम सब खास कर शिक्षा सेक्टर में हम सब विशेष ध्यान देने रही। लेकिन हमरा सबके यह विद्यालय सबके जो भौतिक संरचना छलै वो बहुत पुराना सब छलै। बहुत जगह अपने के भवन नहीं रहलै तो बहुत ठाम में अपने के बाउंड्री वॉल या टॉयलेट अनेक किस्म के समस्या सब रहलै। तै में हम सब भौतिक पूर्वाधार के तरफ हम सब तो बहुत सुधार कर सकली। लेकिन पढ़ाई लिखाई के तरफ में जे कहबे तो हम सब सोचल अनुसार के प्रगति नहीं कर सकली। जै चीज के हम सब सहर्ष स्वीकार के लगी तैयार छी। एहि में कतौ न कतौ गाँवपालिका के कमी या कमजोरी है कि हम सब भौतिक संरचना तो बना दिलिए लेकिन वे में शिक्षा के जो स्तर है
तो स्तर के हम सब सुधारा नहीं सकलिए। एक एगो कमी कमजोरी हम केकरो नहीं दे, अपने सबको जाने छे कि जेहने केंद्र में और प्रदेश में प्रत्येक फाट के मंत्रालय तोकल है, तेहने स्थानीय तो हमें है। अपने सबके जानकारी होते कि स्थानीय तो हमें सब सेक्टर के विषयगत समिति देने हैं, लेकिन हम सब बुझ ले कथी कि वो विषयगत समिति है, साल में एक बार बैठक करवे खत्म बहुत है, लेकिन से नहीं है, वो स्थानीय तौर के मंत्रालय है से बुझा पड़ते। आई जे हम शिक्षा सेक्टर में जाए भौतिक संरचना मात्र जे हम नहीं कह सकलिए, शैक्षिक अवस्था नहीं उका सकलिए, तई में कतो न कतो हमरा शिक्षा शाखा के शिक्षा समिति के कमी कमजोरी है और एहि चीज के सहर्ष उनका सबके स्वीकार पड़ते। रह गए एमकी के जे नीति तथा कार्यक्रम में सिहो शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि के संपूर्ण के समेटल गेल है, लेकिन हमरा सबके भीतरे भीतरे पूरे फोकस है कि एमकी बेर हम सब कृषि में तेकर बाद कृषि में मल खाद के बारे में सेहो नहीं समझ लिए। हमरा तो खुशी लगे कि कम से कम लक्ष्मीनिया गांव पालिका के संपूर्ण जनप्रतिनिधि इनकी बेर कृषि पर सब वक्ता सब जो बजलिए, संपूर्ण वक्ता सबके बात आयल ग कि हम कृषि में जोर देव, हम कृषि में जोर देव, लेकिन मल कत से देव? हम अहाँ रासायनिक मल पर निर्भर छी, जे कि रासायनिक मल नेपाल गवर्नमेंटो ने पूरा कर सके है और नव प्रदेश सरकार पूरा कर सके है, लेकिन एकर वैकल्पिक मार्ग हम सब में नहीं समटल गेल है। वैकल्पिक मार्ग ओकर की है, हम जैविक रासायनिक मल हमें उपलब्ध नहीं भ सकत तो हमर एकर वैकल्पिक उपाय कथी है? रासायनिक मल है कि अन्य प्रांगारिक मल है? से चीज सबके में नहीं समटल गेल है, वही चीज सबके सेहो अपने में ध्यान देवे और समेट के चलबे। कैला सब कोई जानी छे कि हम सब आई रासायनिक मल के प्रयोग क एते बीमारी जे बोक लेने छी कि जगह जगह पर हॉस्पिटल खोल पड़े, एम्बुलेंस लाबे पड़े, सब चीज कर पड़े, लेकिन बीमारी हमरा अहाँ के नहीं हो तो चीज पर फोकस नहीं गेल है। तो हम सब बीमारी होबे से पहले